समीना और मेरे साथ हैं गुल और हम आज अपना प्रोग्राम लेकर आए हैं बातों ही बातों में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ समीना और मेरे साथ हैं गुल और हम फिर आज आपकी खिदमत में हाजिर हैं अपना प्रोग्राम लेकर बातों ही बातों में, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि आपकी मुलाकात अपनी कम्युनिटी की डिफरेंट पर्सनैलिटी से करवाएं, उनसे कुछ सीखें और कुछ सिखाएं। जी समीना, तो प्रोग्राम स्टार्ट कीजिए आप आज की बात से। गुल, आज की ख़ास बात तो ये है कि हम मार्च में आ चुके हैं, वुमेन डे चले जा रहा है, राइट। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी ख़वातीन उभर कर सामने आई हैं। बहुत कुछ देखा है, बहुत सी चीज़ें नज़र आई हैं, हमारे प्रोग्राम्स में भी बहुत अच्छे लोग आ रहे हैं। और लेकिन सबसे बड़ी और ख़ुशी की बात है कि अब इंशाल्लाह मैं जैसे कहती हूँ हमेशा कि अल्लाह मियाँ हम पर रहम करेगा और अब हमारे जो मास्क का मैंडेट है वो इंशाल्लाह इस महीने ख़त्म होने पर है, मतलब वो इंशाल्लाह वो हटा देंगे, मतलब अब हमें मास्क की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा करीबी बैठ सकेंगे। और दूसरा में वही कि अपनी मतलब हम थोड़ी सी खुद केयर के लिए अगर चाहें, ये हम पर होगा कि अगर चाहें तो हम यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अब ऐसा नहीं कि जी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो वो आपको सारा वो बार कोड वो क्या सारी जो हमारी प्रोटोकॉल था वो सारा का सारा ख़त्म हो गया है और थोड़ा ऐसे फ्रीडम ऐसे फील हो रहा है ना, बिल्कुल आज़ादी लग रही है कि हम आज़ाद हुए हैं। मार्च का ये दुआ करें कि ये रहे ऐसे। बिल्कुल, मार्च का महीना बहुत सी खुशियाँ लेकर आया है और बहुत अच्छा लग रहा है हमें और हमें खुशी हो रही है क्योंकि बहुत से मुल्कों में नहीं है, लेकिन हम लोग ज़ाहिर बात है प्रोटोकॉल काफ़ी लेट स्टार्ट किया था, लेट ख़त्म हो रहा है और अब सुकून है कि इंशाल्लाह जो है ना इस बीमारी से हमारी जान छूट जाएगी और अल्लाह मियाँ खैर करें। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप बताएं कि जो है आजकल जैसे मार्च का चल रहा है तो आपका रुझान किस तरफ है आजकल? अभी देखिए मार्च स्प्रिंग को हम वेलकम करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। ऑफिशियली मतलब कुछ जगहों पर ऑफिशियली हो गया स्टार्ट, राइट। यूजुअली ये नौरोज़ वाले दिन होता है 21 मार्च को जी। और ये है कि हम भी वेलकम करने के लिए रेडी हैं, फ्रेश सारी चीज़ें, खूबसूरत रंगों के लिए अच्छे मतलब मुंह अच्छा मेकअप करके रेडी होंगे सारे। नहीं वो तो जिन्होंने करना है वो तो वैसे हर कुछ में करते हैं, मगर ये है कि देखिए बाहर स्प्रिंग में एक और तरह की कुदरत जो है वो देखने को मिलती है। और कहते हैं ना कि मार्च में बारिशें भी शुरू हो जाएंगी तो मार्च शावर्स ब्रिंग फ्लावर्स। मीना, रमज़ान वो अप्रैल में मुझे लगता है बड़े अच्छे और ठंडे रमज़ान जाएंगे। बहुत उम्मीद वाला से यही है कि अच्छे रमज़ान जाएंगे क्योंकि यहाँ का जो मौसम है वो अभी भी अप्रैल में थोड़ा ठंडा होता है, तो मार्च और अप्रैल में ठंडे ही होंगे रोज़े भी अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह मियाँ बस ने जहाँ इतनी तकलीफ़ें दी हैं, अल्लाह मियाँ हमारी आने वाले दिनों को हमारे लिए जो है ना खैर। और दूसरी खुशी खबर ये है कि सारे जो है ना जो बिजनेसेस जो रुक गए थे, यानी एक्सपोज रुक गए थे, वेडिंग जो प्रोग्राम्स हो रहे थे सारे जो 2-2 साल पहले लोगों ने बुक किए हुए थे और 2 साल से नहीं हो रहे थे, तो अब सारे जो हैं मेले हो रहे हैं, एग्जीबिशंस हो रहे हैं, वेडिंग एक्सपोज हो रहे हैं। और नाजरीन, हमारी अपनी आवाज़ एंटरटेनमेंट की तरफ से भी 27 मार्च को मिसिसागा कन्वेंशन सेंटर में एक्सपो है, वेडिंग एक्सपो है। अगर आप लोगों में से किसी ने स्टॉल लगाना है या किसी ने कुछ भी प्रमोशन करनी है तो उसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं और आप आइएगा, ज़रूर देखिएगा क्योंकि अब तो यह है कि सब कुछ खुल गया है तो हमारे जो भी वेंडर्स वगैरह हुए हैं उन्हें भी अच्छा लगेगा कि लोग जो है ना दिल से आएंगे, डर से नहीं आएंगे, दिल से आएंगे। बिल्कुल, क्या बोलती हैं आप? बिल्कुल, मैं भी सबको यही मैसेज दूंगी कि प्लीज़ आप लोग कोशिश करें, थोड़ा सा टाइम निकालें अपनी मसरूफियत से और थोड़ा सा अपनी फैमिली के साथ आइए, फ्रेंड्स के साथ आएँ और आप भी हमारी उसमें शामिल और हम सब से मिलें। हमको भी खुशी होगी कि हमारे लोग जो है ना आएंगे, हम लोग सब उधर होंगे। और वेंडर्स जी बहुत वेट कर रहे हैं, बिल्कुल, बहुत से लोगों का वो हुआ है नुकसान, तो चाह रहे हैं कि भाई बिजनेसेस जो है ना बैक टू नॉर्मल आ जाए, राइट। और इसके साथ साथ नाजरीन एक जो है ना आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसको जो है ना अगेन हमने एक वुमेन के हवाले से ही ऐसी ख़वातीन को, ऐसी ख़ातून को यहाँ पर मौजूद किया है, ख़वातीन खातून को मौजूद किया है। तो वो जो है बहुत ही
वेल नोन कम्युनिटी की हमारी शख्सियत हैं और उनका ताल्लुक़ इंडिया से है, लेकिन अगेन वो कैनेडियन हैं, कनाडा में रहती हैं और बहुत ही उनका वास्ट विजन है आर्ट्स और मीडिया के हवाले से और बहुत कुछ अच्छा लिखती भी हैं, पढ़ती भी हैं, बोलती बिल्कुल। अगर आप इतनी सॉफ्ट पर्सनैलिटी, इतनी वो एक अब ये जब आप लोग देखेंगे तो ऐसे लगेगा उनकी एक अपनी दुनिया है। हाँ। और इतनी टैलेंटेड और बहुत ही, मैं कहती हूँ जितना भी मैंने देखा उनके बारे में, पढ़ा उनके बारे में, वो हम प्रोग्राम में तो कवर नहीं कर सकेंगे, लेकिन हम अभी जो है ना उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और मिलते हैं उनसे, और ताकि आपको भी पता चले कि वाकई में औरतें कहाँ कहाँ पहुँची हुई हैं। तो इंशाल्लाह हम दोबारा मिलते हैं एक ब्रेक के बाद और मुलाकात करते हैं मीना चोपड़ा से। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले जैसे मैंने आपसे कहा था कि आज हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही मशहूर और मारूफ कम्युनिटी की खातून मौजूद हैं और वो इनका अगर जैसे मैंने कहा था कि जितना भी मैं बोलूँगी ना कम होगा उनके लिए। तो आज हम वेलकम करते हैं मीना चोपड़ा को। तो मीना चोपड़ा जो हैं वो हमारी कम्युनिटी की बड़ी मशहूर खातून हैं और मीना वेलकम टू आवर स्टूडियो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, आप आए हमारे पास। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपके सुनने वालों को, आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। क्योंकि मैंने जो है ना आपको हमारे एक और प्रोग्राम में देखा था तो मुझे बड़ी आप इम्प्रेस की थी, तो मैंने कहा चलो हमारा भी अपना एक प्रोग्राम होता है तो हम जो है ना आपको चाहें कि आप जो है ना हमारे प्रोग्राम में भी आएँ, क्योंकि हम दोनों जो है लेडीज़ हैं। वुमेन इंटरनेशनल डे भी मंथ भी चल रहा है, आजकल तो कोई भी त्यौहार होता है वो मंथ तक चलता है, राइट। आजकल तो डे सिर्फ नाम रह गया है, त्यौहार महीनों तक चलता है। तो हमने लास्ट वीक भी हम एक अच्छी एंटरप्रेन्योर्स को बुलाया था और आज हम आपको भी बुलाए हैं आपको, और चाह रहे थे कि लोगों को पता चले कि हमारी कम्युनिटी में, हम जैसे कहते हैं हम कनाडा में रहते हैं और यहाँ पर कम्युनिटी का मतलब सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं होता, हम लोग सारे इंडियंस, पाकिस्तानी जो भी कनाडा में, हम सब एक अलग अलग कंट्रीज से आए हुए हैं, यहाँ सब मिलकर काम करते हैं और हम सब मिलकर एक दूसरे से इंस्पायर होते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारी नाज़रीन को थोड़ा सा आप मुझे अपना बताएं कि आप कनाडा में आने से पहले आप कहाँ थे, क्या करते थे, एंड व्हाट वाज योर मेन पैशन। मेरा मेन पैशन तो शुरू से आर्ट रहा है, लेकिन मेरी जिंदगी शुरू होती है हिंदुस्तान के बहुत खूबसूरत शहर से, हिल स्टेशन से, हिल रिसोर्ट से, जिसको नैनीताल। अच्छा, नैनीताल के हो आप? ओके। तो वहाँ की मेरी पैदाइश है और वहाँ से ही मुझे लगता है कि जो आर्ट है या जो नेचर है वो उसके साथ बड़ा होना, और उसी वजह से मुझे लगता है कि मेरा जो रुझान आर्ट की तरफ और लिटरेचर की तरफ बढ़ा तो वो उसी वजह से हुआ, और कुछ घर में माहौल भी ऐसा ही था। और फिर उसके बाद मेरा कॉलेज जो मैंने पढ़ाई की, अपना ग्रेजुएशन किया, वो लखनऊ से इजाबेला थोपन कॉलेज, और उसके बाद दिल्ली में मैंने टेक्सटाइल डिजाइन। इंडिया के बड़े बड़े शहर, नैनीताल, नैनीताल से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली। ठीक है, अच्छा। हाँ बिल्कुल, लखनऊ की नजाकत के साथ हम दिल्ली की वाइब्रेंसी में। नैनीताल की खूबसूरती, लखनऊ की नजाकत, और अब आप आ गए। और ये जो एक आर्टिस्ट थे, ये कब आपको आइडिया हुआ कि? नहीं, पहले मैं उनसे पूछी थी वो कॉलेज का। ओके, कॉलेज का बता रही थी। जी। नहीं, मैं आर्ट जो था मेरा शुरू से, मैं बचपन से करती थी। मैं पेंटिंग, मतलब मुझे इतना ध्यान है कि जब से मैंने होश संभाला है तो रंग मेरे हाथ में होते थे और मैं कुछ ना कुछ करती थी। अच्छा। और ग्रेजुएशन मेरी, कुछ ऐसा माहौल था उस टाइम की, I graduated in science subjects। अच्छा। तो पढ़ाई भी बहुत होती थी, पर दूसरी तरफ जब मूड आता था तो आर्ट तो करना ही था। पैशन, टू ऑपोजिट थिंग्स साथ में चल रही। हाँ, काफी हद तक अलग चीजें। तो जब बचपन में आप आर्ट करते थे तो घर में अम्मी डांटती नहीं थी दीवारों पे, और नहीं लगाती थे? सब दीवारों पे नहीं लगाती थी, मुझे कैनवस दिया जाता था। मेरे को बिल्कुल, बच्चों को बड़ा शौक होता है ना पेंटिंग का और इसका। बल्कि मेरे लिए तो वो टीचर भी मुझे, जब कितने अच्छे पेरेंट्स। हाँ, मेरे फादर ने देखा, मैं उस मामले में मैं कहूँगी कि मैं बहुत किस्मत मेरी बहुत अच्छी रही।
माता पिता दोनों ही बहुत खुले दिमाग के थे और मेरे हिसाब से मैं कहूँगी कि मेरे फादर तो अपनी कई जनरेशन से आगे थे माशाअल्लाह। तो जो चीज़ें, बल्कि आज हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे की भी बात कर रहे हैं, तो मुझे जो माहौल मिला घर में, वहाँ पर कभी भी मेरे भाइयों से या मेरा कोई ऐसा कंपटीशन, हाँ, अलग डिफरेंस बिल्कुल नहीं था। रिस्पेक्ट वही तो हिसाब से तो उस माहौल से। और नैनीताल एक ऐसी जगह थी कि हम एकदम कोने में पड़ जाते थे, मतलब उतना एक्सपोजर नहीं था। तो उस वक्त मुझे इस चीज़ का भी एहसास नहीं था कि बाहर जाके कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है औरतों को। स्ट्रगल मतलब बाहर जाने की बात नहीं है, कि अपने घर से, अपने करीबी रिश्तेदारों से, अपने माँ बाप से, वो उस मामले में मैं लकी रही कि मुझे अपने माता, बाहर तो काम करेंगे आपको तब पता चला कि एनवायरनमेंट कैसा होता है, लेकिन माँ बाप के साथ ना मैं मतलब उसकी इतनी शुक्रगुजार हूँ कि मुझे वो यही चीज़ आती है। हम हमेशा ये बात करते हैं, जब भी हम औरत का बात करते हैं, थोड़ा सा मैं इसमें ले आती हूँ कि हम कहते हैं कि औरतों का घर से बहुत ताल्लुक होता है। जिस घर में, जिस जगह पे एक औरत की, एक बीवी की, एक बेटी की, एक माँ की रिस्पेक्ट होती है, तो वो अगर खानदान टू खानदान आती रहे ना, तो औरतें बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। दे नो राइट्स, मतलब लाइफ की गुड्स एंड बैड्स। उन बाज ऐसी बेचारी औरतें जो एकदम निकल आ जाती हैं, उनको नहीं पता चलता कि बुरा क्या है, अच्छा क्या है। लेकिन अगर बचपन से आपको अच्छा माहौल मिला होता है, एजुकेटेड पेरेंट्स मिले होता है, जबकि एजुकेटेड माँ भी अगर होती है ना, तो बच्चे जो है ना, बहुत औरत का एजुकेशन तो बहुत जरूरी है। राइट, शी इज द पिवट, राइट, वो उसको उसी को चलानी है बहुत सारी चीजें। जी बिल्कुल, बहुत। तो अब आपने फिर दिल्ली में क्या किया? दिल्ली में डिजाइनिंग करने के बाद एज ए डिजाइनर काम किया, टेक्सटाइल्स भी और फैशन डिजाइनिंग भी। ठीक। और तो आपने साइंस किया था, तो साइंस में आप डॉक्टर? मैं बिल्कुल नहीं, मेरा था मैं कुछ लंबी कहानी हो जाएगी, लेकिन मेरा मेडिकल वगैरह में दिल नहीं था। मैं और मुझे मतलब उतनी ज्यादा पढ़ाई मुझे देखकर लगता था कि मेरा आर्ट, मेरी दूसरे इंटरेस्ट का क्या होगा, क्योंकि मैं बहुत मतलब मुझे कई चीजों में इंटरेस्ट था। नहीं, आप कई चीजें करती हैं, अभी भी आप कर रही हैं। तो अभी सिर्फ नाजरीन, यहाँ मैं ये कहूँगी कि सिर्फ आर्ट्स डजंट मीन कि ड्राइंग कर ली, राइट। आर्ट्स की बहुत सारी परफॉर्मेंस, बहुत सारी फील्ड्स हैं। पोएट है, राइटर है, आप जैसे कि म्यूजिक, मतलब मैं तो कहूँगी कि आर्ट आप हर एक चीज में ना, आप फूल भी अगर अपने फूलदान पे लगा रहे हैं तो उसका भी एक आर्ट होता है कि किस तरीके से लगाना है, राइट। अगर है तो है, बिल्कुल। आर्ट तो फन है। अब फन हर चीज में आ जाता है, हर चीज में, क्योंकि आप बड़ी पोइट भी हैं, आप ऑथर भी हैं, आप राइटर भी हैं, आप एजुकेटर भी हैं, आप कम्युनिटी वर्कर भी हैं। तो मीन्स मीना जो है ना, अभी बहुत कुछ है जो बात करने बैठेंगे जी। लेकिन मीना सुई जो है ना, वहीं पे अटकी हुई है कि देखिए, जैसे स्टडी आपने की, साइंस स्टूडेंट रही आप, उसके साथ साथ इसको लेकर आप कैसे चलेंगे? थोड़ा सा वो ये कह रही है, मैं उस पर गई नहीं, आगे नहीं। मैंने आई पुट माय फुट डाउन जब मैंने ग्रेजुएशन के बाद पता चलता है। हाँ, ग्रेजुएशन के बाद एक तो नैनीताल एक कोने में पढ़ने की वजह से ना इतना एक्सपोजर भी नहीं होता था कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है वहाँ। फिर जब कॉलेज में जाके समझ में आने लगा कि हाँ, ये चीजें हैं जहाँ पर मैं, जो आर्ट से ताल्लुक रखती हैं, तो मैं ये तो डिजाइनिंग में तो सबसे पहले टेक्सटाइल मिल्स। हाँ, तो वो उस टाइम उस चीज की डिमांड भी थी। इंडिया में एक्सपोर्ट्स बहुत फ्लरिश कर रहे थे उस टाइम। अच्छा। गारमेंट एक्सपोर्ट्स बहुत डिमांड भी थी ऐसी जॉब्स की। तो वो कम से कम आर्ट के साथ मिलता हुआ एक था चैप्टर है। तो हाँ, तो वो मेरा 6-7 साल का अच्छा करियर रहा उसमें। और उसके बाद फिर मुझे मेरे हस्बैंड है, उनसे मुलाकात हुई। वो भी आर्ट के जरिए हुई? वो एडवर्टाइजिंग में थे। वो हमारी वो अलग कहानी है जिसके से मुलाकात हुई। बहुत लंबा हो जाएगा। तो वो एडवर्टाइजिंग में थे, और जब हमने ये सोचा कि हम एक साथ रहेंगे, शादी करेंगे, तो उसके बाद हमारा ये इरादा था कि हम अपना ही कुछ काम करेंगे। राइट। तो फिर आपने क्या किया? हाँ, तो उस वक्त हमारे पास चॉइसेस थी कि या तो एक्सपोर्ट में, जिसमें मुझे एक्सपीरियंस था, या एडवर्टाइजिंग में, जिससे उन्हें
एक्सपीरियंस था, तो फिर हमने यही डिसाइड किया कि हम एडवर्टाइजिंग, क्योंकि एडवर्टाइजिंग में स्कोप भी है और जो आप काम कर रहे हो उसको अगर आप प्रॉपर्ली आगे लाते हो तो फ्लरिश मोर। हाँ, तो फिर हमने मतलब एडवर्टाइजिंग में फिर हमने एक साथ ही एक अपनी एजेंसी खोली दिल्ली में, तो फॉर्म माशाल्लाह करी, फिर और उसको चलाया हमने 1985 या 84 से लेकर 2004 तक, मतलब चलती रही। मैं 2003 2003 में माइग्रेशन ली है। अच्छा। तो मैं ये कहूँगी कि 1.5 साल 2 साल मेरा ऊपर नीचे जाना रहा, फिर 2004 से मैं प्रॉपर्ली कनाडा में। तो आप कनाडा में आपने क्या बिजनेस शुरू किया कि स्टडी लगे, आपने क्या? कनाडा में मेरे 2 काम चले हैं। एक तो अगर आपको ध्यान हो, एक लर्ना एजुकेशन सेंटर अभी भी चलते हैं उनके। अच्छा। एक फ्रेंचाइजी थी, तो वो शुरू किया काम। अच्छा। और हाँ, वो बस वो एक दफा आदमी की बिजनेस की आदत पड़ जाती है ना, आप then you cannot take that out। नहीं, मैं काम बहुत टाइम तक कर भी नहीं सकती किसी के साथ, मुझे अपना ही काम करना होता है। मेरी स्टोरी बहुत मिलती है। ये आर्ट एकेडमी है? नहीं, लर्ना एक इंस्टीट्यूशन है, जैसे आफ्टर स्कूल जैसे अभी आजकल खुल गए ना मैथ्स के, और जो खुल गए हैं इस तरीके से। तो आफ्टर स्कूल है, वो फ्रेंचाइजी है जो शुरू करी थी एक मैकमास्टर के प्रोफेसर हैं, उन्होंने इसको शुरू किया था, कंप्यूटर बेस्ड। तो वो उसको फिर 6-7 साल चलाया, और साथ में भूपिंदर हैं मेरे हस्बैंड, उन्होंने अखबार का क्योंकि उनको एडवर्टाइजिंग का वो बैकग्राउंड था, तो एडवर्टाइजिंग का उस तरफ का नहीं, तो फिर मीडिया के रिलेटेड। राइट। तो फिर यहाँ पर एक हम लोगों ने ये हम लोगों को समझ में आया कि एक निश जरूरत है यहाँ पे उस टाइम में। मैं बात करूँ 2007 की, 6 और 7 की, कि यहाँ पे एक जरूरत है एक एंटरटेनमेंट वीकली की। तो स्टार बस के साथ चलाया। फिर 2011 और 12 से लेके मैंने एक रेडियो भी 1320 पे शहनाई। देखो अब ये शहनाई भी रेडियो मैंने सुना हुआ है, स्टार बस भी, मैं क्योंकि मैं भी उसी दौर की हूँ। मैं उसी दौर में आई थी, मैं भी 2004 में इधर आई थी। तो ये सारे न्यूज अखबार और हम बहुत पढ़ते थे जॉब्स के लिए, उसके लिए तो हर जगह ढूंढते रहते थे। तो शहनाई भी मैंने सुना हुआ है रेडियो, तो वो आप जो चला वेरी गुड। और देखो अब यहाँ बात ये आती है कि जब हम आर्ट की बात करते हैं ना, तो आर्ट का मतलब सिर्फ ड्राइंग नहीं है। ये सारा विजुअल आर्ट हुआ, मीडिया हुआ, ये सारा का सारा जो है ना, ये इसमें आ जाता है। अब इनकी जो फील्ड है उसमें ये नहीं कि सिर्फ मैंने आर्ट बना लिया, एग्जीबिशन कर लिया मेरा, लेकिन इनका रूट सारा सेम है। राइट। होता क्या है, देखिए रुझान तो जैसे फाइन आर्ट मेरा वो चलता रहा, साथ में ये सब चलता रहा। लेकिन अब मैं पूछने वाली हूँ आपको, तो वो जो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए मुझे आर्ट करना था, वो मैंने लिखना और आर्ट वो साथ साथ चलता रहा। लेकिन जैसे अब एडवर्टाइजिंग है या ये क्रिएटिविटी से तो चाहिए ना, आपको इनकम भी तो चाहिए ना, बिजनेस तो चाहिए, कॉमर्शियल साइड हो जाती है, बिजनेस भी चाहिए। जैसे रेडियो चलाया, तो वो रेडियो इसलिए चलाया क्योंकि म्यूजिक का बहुत शौक है। अच्छा, है ना, तो और नॉलेज भी है क्योंकि शौक है, तो देखते रहते हैं। तो आप हर जगह से पहुंच जाते हो। हाँ, तो म्यूजिक क्योंकि आर्ट है, तो आर्ट म्यूजिक है, अगर गा नहीं सकते तो कम से कम सुनने के लिए तो वो सुनने, तो फिर उसमें भी हम लोग काफी डेप्थ में जाते हैं। तो इस वजह से वो म्यूजिकल प्रोग्राम। और आपका तो वैसे भी मैं कहूँगी इंडियन म्यूजिक तो वैसे भी बहुत अच्छा है। राइट। इंडियन म्यूजिक तो है ही ना, हॉलीवुड तो हम इतना नहीं, लेकिन बॉलीवुड तो है, उसके लिए तो बिल्कुल जबान ही एक जैसी है, तो मजा भी आता है। राइट, बिल्कुल बहुत। तो अब आप मुझे ये बताओ कि ठीक है, आपने बिजनेस अभी आप जो है अब आपने कहा, वो तो हमने समझ गए बिजनेस था, उसी फील्ड से रिलेटेड रहा, उसमें आपने किया। तो अब आप जब मैं आपसे कहूँ कि आप आर्टिस्ट भी हो, तो आप मुझे ये बताओ कि आप विजुअल आर्ट्स को किस तरीके से दिखाते हो, किस तरीके से प्रमोट करते हो? विजुअल आर्ट है क्या?
पहले तो बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता था कि विजुअल आर्ट है क्या, तो वो बता दें। और ये मुझे बताएं कि जब आप अपना, फिर हम आएंगे कि आपकी एग्जीबिशन आपने की, आप कौन सा पसंद करते हो, किस चीज़ पे आपको ज़्यादा अबूर है? विजुअल आर्ट मेरे ख्याल से आजकल समझते हैं लोग, विजुअल आर्ट पेंटिंग है। विजुअल जो भी आप देखते हैं विजन से आता है, विजन से आता है। क्योंकि बहुत से लोग इसका गलत भी बोलते हैं कि अच्छा विजुअल आर्ट का मतलब है कि पता नहीं क्या बनाना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है। तो मतलब बेसिक ये है कि व्हाटएवर यू सी यू कैन पुट इट इनटू एनी फॉर्म, किसी फॉर्म, पेंट में डाल दो, स्कल्पचर कर लो, कुछ भी कर लो। स्कल्पचर को भी एक तरीके से आजकल जो नॉर्म है विजुअल आर्ट कहने को, मेरे हिसाब से अगर उसका मीनिंग देखा जाए तो कुछ भी हो सकता है जो आप के विजन के सामने है। लेकिन विजुअल आर्ट जनरली पेंटिंग के लिए ही लिया जाता है आजकल, कि जो आप या तो किसी भी मीडियम में, जैसे ट्रेडिशनल मीडियम्स हो गए, ऑयल पेंटिंग हो गई, एक्रिलिक के साथ हो गया, या वाटर कलर्स के साथ हो गया, या पेस्टल्स के साथ हो गया, जो भी मीडियम है, मिक्स मीडिया भी हो सकता है। आपको कौन सा अच्छा लगता है? मेरा जो अच्छे तो सभी लगते हैं लेकिन जो मैंने ज़्यादा काम किया ऑयल ऑन कैनवस, अच्छा, और विजुअल आर्ट में जो और ट्रेडिशनल फॉर्म में ऑयल ऑन कैनवस। फिर मेरे को जो दूसरा मीडियम अच्छा लगता है पेस्टल्स, ड्राई पेस्टल्स के साथ मैं बहुत काम करती हूँ। आजकल एक्रिलिक शुरू में मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आता था, लेकिन आजकल मैं एक्रिलिक में भी काफ़ी काम कर रही हूँ। अच्छा, तो ये 3 ट्रेडिशनल मीडियम्स में काम किया है। लेकिन जब से टेक्नोलॉजी आई, क्योंकि टेक्नोलॉजी में बड़ा मजा आता है वो तो, और जो भी रिलेटेड मार्केटिंग से होगा ना उसको, या एडवर्टाइजिंग से, उसे मजा आएगा ही आएगा। हाँ बिल्कुल। तो टेक्नोलॉजी में मैं आजकल बहुत एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। अच्छा, आर्ट मतलब डिजिटल आर्ट में, बल्कि एक मेरा बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, और मैं जब किसी स्टेज पर होगा तो आपके पास आऊंगी उसके लिए, कि वो इट इज अबाउट, मेरे पास पुराने आर्टिकल्स है काफी, और कुछ फैमिली के हेयरलूम्स है, तो उनको मैं फोटोग्राफ करके डिजिटली मैनिपुलेट करती हूँ। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ वो कांसे के बर्तन होते थे, तो कुछ बचे खुचे आ गए हैं मेरे साथ वो तो बाज जिनके पास होता है वो हटाते नहीं, अपनी वो याद रहती है। राइट, अच्छी चीज है ना, अपना नहीं खोते। वो पुराने कहीं के, मतलब 1938 में जब मेरी मदर की मैरिज हुई होगी, तो उस जमाने उनके इनहेरिटेंस वन, हाँ, उनके कुछ बचे खुचे आ गए, काफी कुछ तो डिस्पोज ऑफ हो गया। तो उन सबको ना मैं आर्टिस्टिकली उनकी डिफरेंट इमेजेस बना रही हूँ। तो और मैं उसको डिस्प्ले इस तरह से करना चाहती हूँ कि एक तो उसके साथ मैं हिस्ट्री लाना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत एजुकेटिव होगा। हमारे आने वाले, आप हो भी तो एजुकेटर भी तो हो ना, उस पे आती हूँ। हमारे बच्चों के लिए, आगे की जनरेशन के लिए, उनको पता ही नहीं कहाँ सा क्या, हिस्ट्री तो बहुत खत्म होती जा रही है। हाँ, तो उनको पता ही नहीं। तो अभी जैसे पॉकेट वॉच होती है, मेरे ग्रैंडफादर की पॉकेट वॉच मेरे पास है, और उन्होंने वो करीब 1875 में ली हो। वाओ, मतलब इट्स मोर देन 100 इयर्स। वो जो चेन के साथ बिल्कुल, चेन खो गई है उसकी, लेकिन वॉच डिजिटल वो वॉच मेरे पास है। तो और भी कई आइटम्स हैं इस तरीके के। मिस आप, क्योंकि आपका देखो रुझान उस तरफ है, तो आप लोग चीजें संभाली। किताबें मेरे पास हैं 11 मैं देख रही थी किताब 1911 की। अच्छा, तो इस तरीके की, तो वो उनको मैं चाहती हूँ कि मतलब एक्चुअल ऑब्जेक्ट हो एग्जीबिशन में, रियल, और उसके साथ उसकी थोड़ी हिस्ट्री हो, और उसका एक विजुअल जो है डिजिटल मैनिपुलेशन, मूविंग आर्ट। देखो ना, वही बात है ना कि आप स्टिल आर्ट भी हो सकता है, लेकिन मूविंग आर्ट उसके साथ वो डिस्प्लेड हो, तो दैट इज गोइंग टू इंटरेस्ट आवर यंगर जनरेशन। टेक्नोलॉजी को और हमारी पुरानी हिस्ट्री एक साथ
गुड आइडिया। देखो ना, अब ये इनका यहाँ से एक चीज पता चलती है कि वो लर्नर में भी 6-7 साल लगाया उन्होंने, तो यहाँ पर ये एजुकेशन में भी किस तरह से लेकर आ सकते हैं। बहुत बहुत अच्छी, बहुत मतलब इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि हमारा यही मकसद होता है ना, हम लोगों को बताएं कि हमारे पास कैसे कैसे लोग हैं और क्या हम लोग करना चाह रहे हैं, राइट। नई जनरेशन तो अभी तो जरा दूसरे दौर में जा रही है, लेकिन हम लोग जो आ रहे हैं, हमारे पास जो भी हमारी नॉलेज है हम उसको आगे बढ़ाने की और दिखाने की अपने बच्चों के, अभी भी हम अपने बच्चों के लिए सोचते हैं। तो मैं यहाँ पर नाज़रीन एक लूँगी छोटा सा ब्रेक के बाद आके इसी को कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मीना बड़े अच्छे अंदाज में बता रही है मुझे तो, लेकिन मैं ब्रेक लेना पड़ता है, स्पॉन्सर्स को देखना पड़ता है। तो हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बड़ा मज़ा आ रहा है मीना से बात करके। हम उनकी बातों में खो गए कि वो किस तरीके से हिस्ट्री को शो करना चाहती हैं। तो आप कुछ पूछ रही थी गुल? जी, मैं यही आपकी बातें सुन के मुझे एक आइडिया आ रहा था कि शायद आप ऐसे चाह रही हैं कि अपनी पेंटिंग्स वगैरह के साथ आप लाइक अ काइंड ऑफ डिस्प्ले साथ देंगी अपनी एंटीक्स, जो आपकी एंटीक्स पे ही पेंटिंग्स होंगी ना, उसी हाँ वही एंटीक्स ही मैनिपुलेट होंगे। अब तो आप मुझे ये बताओ, ये सारा सामान आप लाई कैसे? जब आप आ रही थी तब लाई? ये सब कंटेनर में बहुत सी चीजें आई। जब ये माइग्रेट कर रही थी कनाडा में, तो जब ये अपनी बेसिक जो इनकी चीजें पेंटिंग्स वो उन्हें लाना था, तो पेंटिंग के साथ साथ आबाई अजदाद की जो जितने भी खास हीरे जवेरात जो वो लेकर आई हैं साथ में। और उन हीरे जवेरात का मतलब ये है कि भाई जो भी इनकी हिस्ट्री से इनको शौक है, वही अगेन आर्ट जो है इन्होंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स की भी कुछ चीजें लाई हैं, सुरमादानी लाई हैं, आप साड़ी लाई हैं, बहुत कुछ है, काफी है, अबाउट 75। वाह, तो आप एक एग्जीबिशन करें उसका भी? हाँ, उसमें मैं काम कर रही हूँ, उसमें टाइम साल लगेगा मुझे। अच्छा, ठीक है, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट को फोटोग्राफ करना, उसके बारे में लिखना और फिर उसके ऊपर डिजिटली काम करना, जिससे वो एक उसी से एक आर्ट वर्क निकले। तो मतलब एक जैसे हम देखते हैं ना, जैसे अभी हम लोग अपने एशियन हिस्ट्रीज में, कल्चर्स में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि जो चीज़ पढ़ी होती है उसके बारे में लिखा है, उसके बारे में दिखा रहे, ओके, तो वो एक अच्छा है। क्योंकि आजकल के लोग जो है ना पढ़ना नहीं चाहते, देखना ज्यादा पसंद करते हैं। वो कि भाई ये चीज दिख रही है, थोड़ा बड़ा देख लिया। लैंग्वेज तो बहुत इम्पोर्टेंट होती जा रही है। हम खुद भी देखें तो हम लोगों की रीडिंग की हैबिट से ज्यादा हम लोग देखना पसंद करते हैं, राइट। हम लोगों के पास टाइम नहीं है स्टडी करने का। तो अब मुझे आप ये बताओ कि यहाँ पर आप जो है अभी कनाडा में माशाल्लाह आपने बताया, आपने बिजनेस भी किया है, आपने अपना पैशन भी साथ साथ रखा है, और ये जो एग्जीबिशंस वगैरह ये आपका एक पैशन का हिस्सा है, राइट। तो अब आपने यहाँ पर भी आर्ट काउंसिल, बहुत से आपका बहुत ज़्यादा हर जगह जहाँ आर्ट का नाम आता है वहाँ मीना का नाम आता है, राइट। आप आर्ट गैलरी में भी आपका है, आपका मिसिसागा आर्ट बोर्ड पे भी। तो इसके बारे में मुझे बताएं कि आप इनके साथ जब एसोसिएट होती हैं तो क्या आप करते हो वहाँ पर, किस तरीके से इनके वहाँ एजुकेट करते हो, इनके लिए क्या करते हो कम्युनिटी के लिए? कम्युनिटी के लिए तो मैंने काफ़ी प्रोग्राम्स किए हैं। क्रॉस करंट्स करके एक को फाउंडर हूँ एक ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसमें हम आर्ट एग्जीबिशंस भी करते हैं, पोइट्री के भी काफ़ी इवेंट्स, पोइट्री के भी इवेंट्स करते हैं। आप पोइट्री भी करते हो, पढ़ते हो, लिखते हो? बिल्कुल लिखते हो। तो कुछ माइंड ना करें, कुछ सुना देंगे या अगर आपको याद हो तो? मैंने अचानक मेरे पास मेरे फोन में है हमारा, मैंने अचानक से, क्योंकि नहीं जरूर सुनाऊंगी। आपके सामने कोई शायर बैठा हो और उससे आप कहते जितना मर्जी सुने नहीं, 1-2-3 है, मैं सुना दूंगी और जब कहेंगी, जब आपको ठीक हाँ जी, जब भी आप सुना दो। मैंने कहा मैं कम्युनिटी के दर्जे थोड़ा आपका भी सुन लूँ शायद, फिर हम और जाते हैं कि आप इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन की आप को फाउंडर हैं। और मैंने कहा ना, मैंने आपको देखा था तो आई वाज इम्प्रेस्ड। मैंने कहा मैं अपने शो में भी चाहूंगी कि आप मुझे खुद इम्प्रेस करती हैं। आप इतना काम करती हैं और कितना काम करती रही हैं, मतलब बता रही हैं कि 17 साल की उम्र से आप 17 साल की उम्र से मैं काम शुरू किया था। तो एक छोटी सी कविता है, नज़्म है, इसका शीर्षक भी कविता है। अच्छा।
या उन्वान भी कविता है। बिल्कुल, आप कोई हम बात दफा हिंदी के वर्ड्स भी बड़े मीठे होते हैं, तो कोई मजा आता है में। हाँ बिल्कुल, आपकी ऑडियंस की समझ। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तो माशाल्लाह हमारा मल्टीकल्चर हर चीज समझते हैं। तो ये ऐसे चलती है। वक्त की स्याही, वक्त की स्याही में तुम्हारी रोशनी को भरकर समय की नोक पे रखे शब्दों का कागज पर कदम कदम चलना। वाह। वक्त की स्याही में तुम्हारी रोशनी को रखकर समय की नोक पर रखे शब्दों का कागज पर कदम कदम चलना, एक नए वजूद को मेरी कोख में रखकर माहिर है कितना इस कलम का मेरी उंगलियों से मिलकर तुम्हारे साथ साथ यूं सुलग सुलग चलना। वाह, क्या कितनी चीजों का है वर्ड्स की, राइट? माशाल्लाह माशाल्लाह। टाइम इतनी खालिस उर्दू है, खालिस उर्दू है। जी देखिए ना कि कैसे कनेक्ट हो रहा है सब कुछ। यही तो बस वही शायर की बात ही यही है कि मैं कह रही हूँ ना आपको कि बार बार एक ही बात मैं कह रही हूँ, शायद आप लोग बोर भी हो जाएंगे सुन के। आर्ट इज वेरी फास्ट फील्ड, वेरी वास्ट फील्ड। उसकी कोई ब्रांच इतनी, जैसे साइंस की है दुनिया जहाँ की ब्रांच है, वैसे आर्ट्स की भी आर्ट कल्टीवेट करना भी बहुत जरूरी है। और मतलब मुझे लगता है कि आर्ट सभी में होता है। एक सोई हुई हमारी एक वो होती है, दुखती भी नग होती है, जो दबाते कोई कुछ, हर एक में है वो, और उसको ही मतलब उभार निखारने का फन आना चाहिए। हाँ, नहीं उसको उभारने का, वो एक आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा हो जाता है। हाँ, कोई जरूरी नहीं कि आप उसको कॉमर्शियली ले जाएं, कॉमर्शियली ले जाएं या उसको उससे अपना रोजगार बनाएं, वो भी अच्छा है, लेकिन एक अपने को एक इस लेवल से इस लेवल पे फिर आगे, तो ये आर्ट के साथ चलता है। बहुत बहुत आपकी ऐसी इंस्पिरेशन कि आप किसी से इंस्पायर हुई हो कुछ, जिसकी वजह से आपने, वैसे तो आप अभी जैसी सारी बात सुन रहे हैं कि ये बिल्ट इन है आर्ट आपके, तो है ना, बचपन से ही नेचुरल जी। लेकिन आपको कोई फैमिली में कोई और आपके साथ या मुझे मेरे घर में कोई इतना आर्ट का माहौल जरूर था, एजुकेशन का, क्योंकि मेरे फादर एजुकेटर, तो वो माहौल तो जरूर था। मेरे एक भाई बहुत अच्छा गाते थे। गाना तो आप लोगों के साथ मैं नहीं गा सकती, सुन सकती है, वो गाते रहेंगे, लिख देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे नेचर ने बहुत इंस्पायर किया। अभी मैं ढूंढती रहती हूँ कि कोई जगह मिले, कोई नई जगह देखनी हो जो बहुत। माशाल्लाह हम जिस कंट्री में हैं उसमें तो बेस्ट। हाँ, उसके बाद तो जगह ही जगह है। कनाडा इंस्पायर करता है बहुत। फॉल देखें तो बस एक पूरी किताब मेरी निकल आई कनाडा में, वो सूरज को देखते हुए। आपने लिखा है? तो हाँ, हाँ, सूरज को वो जो आप बुक्स वगैरह लिखती हो उसकी एग्जीबिशन करते हो या क्या किताबें करवाते हो? हाँ, प्रिंट होती हैं तो वो किताब के रूप में आती हैं, और उसके बाद फिर डिजिटल पे भी आ जाती होंगी। अब तो डिजिटल पे भी आ जाती है। वेरी गुड। हाँ, तो देखेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि देखो ना अगेन वही बात हो जाती है, जब हम देख रहे होते हैं ना, हर कोई जो है ना, अगर मुझे शौक भी आर्ट का, आप जो बोल गई वो मैं जिंदगी भर नहीं बोल सकती, चाहे मुझे समझ आ जाएगा, मैं बहुत दिल में आ जाएगा मेरे, लेकिन हम बात सब ना, यू हैव योर नेचर हैज टू बी, योर पर्सनली योर नेचर हैज टू बी लाइक दैट। आपको जैसे आपकी शख्सियत है, एक अपनी नेचर होता है, आपकी जैसी शख्सियत है, यू स्पीक वेरी बड़ा धीमे अंदाज में आप बोल रहे हो, आप बड़ा लगता है कि आप वाकई में आर्टिस्टिक पर्सन हो। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि हम लोग, मेरे जैसी तो सुन लेगी, समझ भी लेगी, लिखने बैठेगी तो सर पैर एक हो जाएगा, उसका गड़बड़ा गर्म हो जाए। लेकिन देखिए, मुझे कुछ हर एक का अपना अपना होता है, आपका अपना है,
आपका अपना है तो मुझे लगता है कि मुझे तो आप में भी आर्ट नजर आ रही है, आप में भी आ रही है क्योंकि आप खुद एक आपको ना जो दूसरे को इंस्पायर करते हो, तो आप यू आर वही बात आ गई ना, यू आर अ वुमन हु वांट्स अदर वुमेन्स टू, यू रिस्पेक्ट अदर वुमेन्स, बात ही आ गई, राइट। तो यही एक औरत की खासियत होती है, अच्छी औरतों की खासियत होती है, जो खुद तो आगे होती है, दूसरों को भी इंस्पायर करती हैं, दूसरों को भी आगे बढ़ने का मौका देती हैं, राइट। तो वही चीजें होती है ना, और वो सब आप कहाँ से सीखते हो? मेरे ख्याल से आप अपनी फैमिली वैल्यूज को आगे लेके जाते हो। आप बचपन से आप देख रहे होते हो कि आपके घर में रिस्पेक्ट हो रही है, औरतों को पूछा जा रहा है, इज्जत। और बाज दफा ऐसे भी लोग हो जाते हैं जो भले जितने भी फैमिली वैल्यूज और सब जानते हो, एक वक्त ऐसा आता है कि उनका ताल्लुक ऐसे लोगों से जाता है कि वो बेचारे कहीं के नहीं रहते। बहुत सी चीजें होती हैं इंसान की जिंदगी में जो इंसान को चेंज कर देती हैं। वह अल्लाह का शुक्र है, आप मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपने मुझे बड़ा इंस्पायर किया, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। और अभी मुझे इतना कुछ पूछना है कि बिल्कुल अगर मैं इनके बारे में पढ़ना बैठूँ ना और लोगों को बताने बैठो, लोग तो कहेंगे समीना चुप हो जा, हमें खुद बात करने दे। ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं, आप ज्यादा कह रही हैं। I've seen your CV, I've seen your वेबसाइट, सब देखा हुआ है मैंने। और मुझे अब ये बताओ कि अब मिसेस आगा, जो जैसे हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर जो आप कम्युनिटी में एजुकेशन का, आप एजुकेटर भी हो, तो व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन आर यू गिविंग? आर्ट्स पे दे रहे हो? किस चीज़ पे? आर्ट में मैं काफ़ी, अभी तो कोविड से के बाद काफ़ी कम हो गया, लेकिन एक तो लरना में मैंने जो चलता था उसमें थी तो फ्रेंचाइजी वो रेगुलर क्लासेस जो स्कूल के साथ है, लेकिन उसमें मैंने आर्ट क्लासेस और क्रिएटिव राइटिंग और आर्ट शुरू की। और वहाँ पर एक चीज़ और हमने शुरू की थी कि जो चैलेंज्ड बच्चे हैं हमारे, उनके लिए आर्ट। वेरी गुड। तो उसमें मैंने अपने आप को क्वालिफाई भी किया। और उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ गैलरीज हैं उनके साथ अटैच भी रही, और जो हमारे चैलेंज बच्चे हों या एडल्ट्स हों तो उनको मैं बताते हूँ, सिखाते हूँ, 1-on-1 भी देती रही और ग्रुप्स में भी। ये सारा कम्युनिटी सर्विस करते हो या यू आर पेड फॉर दैट? I was paid for that. तो वो फिर वो मिसेस आगा आर्ट, क्योंकि मिसेस आगा आर्ट गैलरी भी सारी, मैंने तो काफी के नाम पढ़े हैं आपके। तो आप इंडिया से अभी है आपका एफिलिएशन किसी चीजों से? इस सबसे लिटरेचर और आर्ट दोनों में है, पूरा एफिलिएशन है। यहाँ से वहाँ भी काफी एग्जीबिशंस होती रहती हैं और आप हिस्सा लेते हो वहाँ पर भी? बिल्कुल लेती हूँ। तो आप मुझे अब थोड़ा सा ये बताएंगे हमारे नाज़रीन को कि मैं खुद नहीं बताना चाह रही, मैं चाह रही हूँ कि आप मुझे बताओ कि आपको कौन से अवार्ड्स मिले हुए हैं जो आप समझते हो? मुझे पता है आपको बहुत मिले हुए हैं, जिसको लेने में आपको बड़ी खुशी महसूस हुई हो। मुझे खुशी महसूस हुई है एक्चुअली सारे, और खुशी तो होती है, बाज ऐसा होता है बाज का तो, क्योंकि उससे भी ज्यादा ना कोई आपके काम को रिकॉग्नाइज करता है तो आपको उसमें खुशी होती है। तो यहाँ पर एक तो मुझे यहाँ पर जो प्रेस काउंसिल है, यहाँ की एथनिक प्रेस काउंसिल, हाँ, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर विजुअल आर्ट मिसेस आगा है, वहाँ पर मुझे फर्स्ट प्राइज मिला, माशाल्लाह, उसमें बहुत अच्छा लगा। और भी कई ऑर्गेनाइजेशन है हिंदी में, मुझे हिंदी को यहाँ पर बढ़ावा, क्योंकि लिखती हूँ, अच्छा, और हिंदी में लिखती हूँ, उर्दू या हिंदी, राइट। तो बल्कि आज ये परसों 13 तारीख को यहाँ इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी मुझे रिकॉग्नाइज किया जा रहा है यहाँ काउंसलेट में। वेरी गुड। तो यही ना, ये चीजें होती हैं, क्योंकि जब हम कर रहे होते हैं और हमें अवार्ड्स, वो मैं यहाँ पे डिस्करेज किसी को नहीं कर रही, लेकिन मैं ये कह रही हूँ वो अवार्ड्स जो एक बड़ी पुख्ता कंपनीज आपको दे रही होती हैं, बड़ी गवर्नमेंट्स दे रही होती हैं, तो दोज आर अवार्ड्स व्हिच मेक यू मोर मोटिवेटेड। आपको चलो मैं और काम कर रही हूँ, एक लेवल होता है, रिकॉग्निशन मिलता है तो अच्छा लगता है, लेकिन रिकॉग्निशन खैर अपनी जगह है, और जो आपका काम, जो आप दिल से काम कर रहे थे, वो तो
वो तो और ये और जो जिस काम में दिल खुश होता है ना उसमें तो यू कीप ऑन इलैबोरेटिंग दैट, राइट, उसको आप बढ़ाते ही जाते हो, बढ़ाते और वो कोई उस चीज को समझकर कोई आपके काम को रिकॉग्नाइज करता है तो अच्छा तो लगता है। बिल्कुल। तो और आपने यहाँ कोई ऐसी एग्जीबिशन की है जो, ये तो आप चाह रहे हो कि नेक्स्ट जो आपका विजन है ये विजन मतलब इलेक्ट्रॉनिक से और आजकल की टेक्नोलॉजी वाला जो आपका प्रोजेक्ट है उसको तो अब आप टाइम लगाओगे, अभी यू आर वर्किंग ऑन इट, राइट, जिसमें हम देखेंगे आपने सुरमे को कैसे दिखाया, तो आपने साड़ी को कैसे दिखाया, राइट, आपने बर्तन को कैसे दिखाया, कि आपने वॉच को कैसे दिया, मुझे याद आ रहा है कि आपने वॉच को कैसे दिखाया। इसके अलावा आपने कौन से आर्ट की एग्जीबिशंस की हैं? यहाँ पर काफी हो चुकी हैं, बल्कि कल को भी एक एग्जीबिशन, वो ग्रुप शो है, अच्छा, उसकी वो गैलरी है यहाँ पे ब्रैम्पटन में, वहाँ पे, हाँ, वो गैलरी, वहाँ पे उसका रिसेप्शन है कल को। और अभी एक मेरा सोलो शो जो एक आपके इंटरनेट पे गैलरी है, अच्छा, उसके ऊपर यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है AOTC, अच्छा, वो एक आर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें अभी कुछ दिन मतलब 28 तारीख को ही खत्म हुआ है। अच्छा, तो वो इंटरनेट पे सारी एग्जीबिशंस करते हैं, तो वहां से सेल होती है प्रोडक्ट्स होते हैं। वाह, तो माशाल्लाह, ये भी एक जारी बात है, आर्ट भी एक इनकम है, एग्जीबिशन से भी इनकम मिलती है। उसको बनाने के लिए भी तो टाइम चाहिए ना, तो आप कितनी देर में एक पेंटिंग या एक वो चीज बना लेते हो? यू डू इट राइट अवे, दिमाग में आया बना लिया, और यू टेक टाइम? सबसे मुश्किल सबसे मुश्किल सवाल है। सबसे मुश्किल सवाल है, क्योंकि कुछ पता नहीं चलता कि आपने आप शुरू तो कर देते हो, पर खत्म कब हो रही है पेंटिंग, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट है बहुत आर्ट, और बल्कि फिगरेटिव भी करती हूँ तो उसमें भी थोड़ा बहुत एब्स्ट्रैक्शन आ जाता है। बड़ा अजीब सा प्रोसेस है ये। अच्छा। आप ये समझना कि कब आपका खत्म होगा, आर्ट वर्क खत्म हो गया है, मतलब इसके आगे आपको काम करने की जरूरत नहीं है। ओवर। अब जब दरमियान में कोई थोड़ा सा जैसे ब्रेक लेते हैं, छोड़ते हैं, उससे जब दोबारा स्टार्ट करते हैं तो मोर आइडियाज आपके हो जाते हैं, या कुछ चेंजिंग्स आ जाती हैं, या वहीं से स्टार्ट करते हैं? मेरा क्या होता है कि मेरा बहुत, क्योंकि मेरे काम में एब्स्ट्रैक्शन आया 86 के बाद, बहुत एब्स्ट्रैक्शन है। पहले मैं काफी बचपन में उसमें सीनरीज या स्टिल आर्ट वो सब करती थी, तो मेरे सामने खाली कैनवस होता है और मुझे नहीं पता होता मैंने क्या करना है, कि मैंने क्या, बिल्कुल इंट्यूटिव होता है, और मेरा फिर उसके ऊपर हाथ चलता है या ब्रश चलता है। अच्छा। और फिर उसके बाद वो प्रोसेस शुरू होता है, जब एक थोड़ा स्ट्रक्चर बन जाता है, उसके बाद ये एक बड़ा कि मुझे अब इसमें कहाँ क्या डालना है, तो फिर वो एक प्रोसेस चलता है, और वो प्रोसेस से वहां से ले जाके कि ये प्रोडक्टिविटी आती है, खत्म कब होगा ये पीस, वो नहीं समझ में आता है। तो देखिए, पहले आपके माइंड में कोई कलर्स या कोई स्टोरी या कोई ऐसी चीज होती है? कुछ कलर्स तो जरूर होते हैं मेरे माइंड में, एक प्रेशर होता है कि मुझे ये कलर यूज करने, वो प्रेशर होता है। एक क्लियर कट स्टोरी कई लोगों के दिमाग में होती है, आर्ट के भी कई तरीके हैं, फॉर्म्स हैं। एक कई लोगों के दिमाग में क्लियर कॉन्सेप्ट होता है कि उन्होंने ये करना, मेरे दिमाग में बड़ा वेग सा होता है। अच्छा। इसमें कोई मूड का भी होता है? मूड बिल्कुल होता है, और मुझे लगता है कि आर्ट जो है ना, बहुत आपका जो सबकॉन्शियस ब्रेन है, मतलब आप जो आपका कॉन्शियस ब्रेन से ज्यादा किसी भी, इवन इन लिटरेचर राइटिंग में भी, आपका वो जो पीछे का हिस्सा है वो ज्यादा काम कर रहा है, जो आपको दिखता नहीं है। और आर्ट का पीस मुझे लगता है आपको बता रहा होता है आपकी कहानी, आपकी स्टोरी, जो आप देख के नहीं, आपके कॉन्शियस लेवल पे नहीं होती है, आपसे छुपी हुई होती है, उस हिस्से को वो बाहर कैनवस पे लाता है। तो आप इतनी इसमें खो जाते हो, डेडिकेट हो जाते हो, तो मतलब जैसे सपोज एक कैनवस है, अब उस पर आपने कुछ भी बनाना है, आपको नहीं पता होता, आपने स्टार्ट किया, मुझे ग्रीन कलर यूज करना है, तो आपने ग्रीन को एम्फसाइज करते हुए उसको स्टार्ट किया, फिर थोड़ी देर के बाद आपके दिमाग ने कुछ और बोला, ये क्या। अब आप मुझे बताओ, फिर आपने एंड में पिक्चर बना ली सब, जब आप अच्छा बना लेते हो तो सबसे पहले कौन अप्रिशिएट करता है?
मियां उनके साथ मेरा डायलॉग वो समझते हैं काफी। तो देखिए जब आप अपनी पेंटिंग आप जब समझती हैं कि कंप्लीट हो गई है, तो या फिर आपको ऐसे लगता है कि देयर इज समथिंग मिसिंग या भी कुछ और करना है, ये चलता है आपके साथ? बिल्कुल चलता है, बहुत चलता है। आप तो इतना बढ़िया समझती हैं इस चीज को। गुल को बड़ा शौक है। मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में आर्ट और लिटरेचर की बहुत इज्जत है और बहुत एप्रिसिएशन भी है। ये यहाँ आकर ये सारी चीजें आप देखिए, आप कम्युनिटीज के साथ इंटरेक्ट करते हैं पता चलता है। उससे मतलब ये मेरी एक बड़ी भारी मुझे समझ आई कि बहुत। खैर मेरे फादर तो मुझे बताते ही थे उर्दू, वो बहुत बढ़िया जानते थे। अच्छा। हम लोगों ने हिंदी पढ़ी फिर इंडिया में बाद में, लेकिन कोशिश बहुत की गई थी कि मुझे बचपन में कि मैं भी उर्दू सीख लूं थोड़ी बहुत। अच्छा। लेकिन उस टाइम आप आजकल तो खेलने का टाइम नहीं पढ़ते हैं। नहीं, बस वही है ना, आजकल तो यहाँ पर आने के बाद तो बच्चे पढ़ भी ले तो वही भी बड़ी बात है, बोल ले वही भी। तो हम लोग ये बात उस दिन कह रहे थे कि टाइम के साथ साथ तो अब तो वो पेन पेंसिल वाला कॉन्सेप्ट खत्म होता जा रहा है। राइटिंग खत्म होता है, लेकिन ठीक है वो अब देखो ना, फिर भी आर्ट है। अगर आप आजकल टच स्क्रीन पे भी काम कर रहे होते हो तो उंगली काम कर ही रही। देखिए मीडियम्स चेंज हो रहे हैं। हम कहाँ से चले थे? हम चले थे गुफाओं से। हाँ, आदमी स्किन की वो पहनता था, है ना, पत्ते पे लिखते थे पहले। तो पत्ते चले गए, जब पत्ते चले गए होंगे तब लगता होगा कि हाय पत्ते चले गए। फिर उसके बाद कागज आया, कागज में लिखाई शुरू हुई, तो लगता था कि वही सब कुछ है। लेकिन वो कागज भी लिखाई तो प्रिंटर्स आ गए, प्रिंटिंग आ गई, प्रिंटिंग में भी एडवांसमेंट हुई। फिर अब वो कंप्यूटर्स आ गए, तो मीडियम बदल रहा है ना। आदमी की क्रिएटिव इंस्टिंक्ट तो रहेगी, उसको मीडियम सा। तो मैं क्योंकि अगेन बात वही हो जाती है कि टाइम नहीं मिलता है पूरा सेशन करने का। मुझे तो जब कोई भी मेरे ऐसे टैलेंटेड आते हैं लोग, जब हम बातों में लग जाते हैं तो हमारा टाइम कहाँ जाता है हमें पता ही नहीं चलता। और फिर मुझे जो है ना बार बार ये इशारा किया जाता है कि बंद करो जो टाइम खत्म हो गया है। तो फिर मैं इसलिए मैं अब नाजरीन, मुझे बड़ा अच्छा लगा मीना के साथ, और इनकी इंशाल्लाह अभी कोई भी एग्जीबिशन होगी तो जरूर जाएंगे, देखेंगे, ताकि पता चले कि मीना क्या कर रही है। और इसके साथ साथ मैं जो है ना इनकी जो आगे के प्रोजेक्ट्स हैं इंशाल्लाह वो भी जब लाएंगी तो वो भी देखेंगे। और आपके साथ आपके हस्बैंड का अगेन सपोर्ट है, तभी आप यहाँ तक पहुंचे हो, आपकी फैमिली का सपोर्ट है। तो वो यही हम कहेंगे कि नाजरीन अब हम प्रोग्राम खत्म करते हैं, लेकिन जाते जाते एक बात जरूर कहूंगी कि हर एक से कि अपने घर में अपने घर वालों की एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, अपनी लेडीज की, अपनी बेटियों की, बेटों की, सबकी रिस्पेक्ट करें, ताकि आपके घर में भी अच्छे से अच्छे माहौल पैदा हो, सॉलिड माहौल पैदा हो, और बच्चे और जो है ना अच्छे से अच्छे निकल कर आए। तो इंशाल्लाह नाजरीन अगले हफ्ते फिर मिलेंगे अगले नए मेहमान के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मैं हूँ समीना और मेरे साथ हैं गुल, और हम आज अपना प्रोग्राम लेकर आए हैं बातों ही बातों में।